नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और तमाम दिग्गजों ने अपना वोट डाला है, लेकिन इसके बीच विपक्ष ने नया माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जोरों शोरों से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटिंग के दौरान जो स्याही लगाई जाती है उसकी जगह मार्कर से निशान लगाया जा रहा है और ये मार्कर का निशान मिट भी सकता है। यानी इसके पीछे खेल हो रहा है और फर्जी वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही ये आरोप लगाया, सियासी तूफान खड़ा हो गया। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका पलटवार भी किया। लेकिन चलिए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला बताते हैं कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, कौन ये आरोप लगा रहा है, क्यों ये माहौल महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता साईनाथ दुर्गे ने सबसे पहले वोटिंग के बीच गंभीर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि वोटिंग में उंगली पर स्याही की जगह मार्कर लगाया जा रहा है। मार्कर आसानी से मिटाया जा सकता है। उद्धव का आरोप है कि स्याही के निशान आसानी से मिट सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने स्याही को लेकर आपत्ति जताई है। सुबह से कई जगहों पर ये शिकायतें मिल चुकी हैं। ये उद्धव ठाकरे ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर शोर मचाना अब जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे को चुनाव या वोटिंग के बीच ही हार दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वही विपक्ष है जो अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं तो चुनाव के बीच कभी ईवीएम पर सवाल उठाता है, तो कभी मतदान वोटिंग स्लो हो रही है इसको लेकर शोर मचाता है, तो कभी ये कहता है कि एसआईआर की प्रक्रिया करवाकर बड़ी संख्या में वोटरों के वोट कटवाए गए, घुसपैठिया कहकर यहां से जो बाहरी लोग यहां कर रह रहे हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। इस तरीके का माहौल अभी तक बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बीच ये नया मुद्दा विपक्ष ने निकाला है और शोर मचा दिया है कि स्याही की जगह मार्कर से निशान लगाकर यहां गड़बड़ी की जा रही है, घोटालेबाजी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के नेता, पहले उनका बयान आपको बताते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले ये मामला उठाया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और बीजेपी को इस मामले में घेरने की कोशिश की। तो क्या कुछ कहा, चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे के नेता साईनाथ दुर्गे ने खुद बयान दिया और कहा यह मतदान केंद्रों पर उंगली पर स्याही लगाने के बजाय मार्कर पेन से निशान लगाया जा रहा है। अगर यह निशान आसानी से मिट जाता है तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों पर इस बात पर खास नजर रखनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो उद्धव ठाकरे के नेता अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहां पर कह रहे हैं कि आप सतर्क रहें, गड़बड़ी हो रही है। अब सवाल यह है कि सिर्फ गड़बड़ी शिवसेना के नेताओं को नजर आ रही है, क्योंकि ना तो इस मामले पर कांग्रेस ने कोई आपत्ति जताई है, ना शरद पवार के नेताओं ने कोई आपत्ति जताई है। सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं ने इस मामले को लेकर माहौल बनाया है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी पलटवार इस मामले को लेकर किया गया है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, वो भी आपको बताते हैं। बाकायदा उन्होंने बयान दिया और कहा कि मुझे भी मार्कर से निशान लगाया गया, क्या ये मिट रहा है? चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वे चाहें तो ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन हर बात पर हंगामा करना और सवाल उठाना बहुत गलत है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह कहा गया कि जिस तरीके से उंगली पर निशान दिखाकर मार्कर को कोट कर माहौल बनाया जा रहा है, तो वो सभी लोगों के हाथ पर वही निशान लग रहा है जो शिवसेना के नेताओं ने, यूबीटी के नेताओं ने जब वोट डाला उनके हाथ पर जिस मार्कर से निशान लगाया गया। तो इस मामले पर बहुत बड़ा माहौल बनाना या फिर बीजेपी को घेरना, चुनाव आयोग को घेरना ठीक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए किया जा रहा है। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या ईवीएम का मुद्दा फेल हो गया, क्योंकि विपक्ष अभी तक यही करता हुआ नजर आया। जब उसे हार दिखाई देती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है, फिर एसआईआर को लेकर माहौल बनाया है, फिर घुसपैठियों को लेकर तंज कसा है और यहां तक कि पिछले चुनाव में तो यह तक कह दिया था कि गड़बड़ी की जा रही है स्लो वोटिंग करवाकर। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा आंकड़े जारी किए गए, ये दिखाया गया कि कितने बजे तक कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है और स्लो वोटिंग हुई है, तो इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं है। तो ऐसे ही अब उद्धव ठाकरे ने जो सियाई वाला मुद्दा
उठाया है उसको लेकर अब बीजेपी तंज कस रही है, चुटकी ले रही है कि क्या उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव में पहले ही हार दिखाई दे गई। क्योंकि इससे पहले देखिए नगर निकाय नगर परिषद के चुनाव हुए, उनके नतीजे आए तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई, बीजेपी ने जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार या कांग्रेस को पहले ही नजर आ गया कि वो जो ट्रेलर था वो आने वाले दिनों में महंगा पड़ सकता है। यानी बीएमसी चुनाव में जो वोटिंग हो रही है उसमें दिख रहा है उद्धव ठाकरे को कि कहीं तो उनके साथ खेल हो रहा है। तो इसी वजह से पहले ही उन्होंने शोर मचाना और माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कुछ जवाब देता है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग के पास तक उद्धव ठाकरे की शिकायत नहीं पहुंची है। सिर्फ और सिर्फ बयान देकर ही अभी तक माहौल बनाया जा रहा है। अब चुनाव आयोग इस मामले में क्या संज्ञान लेता है, क्या कुछ इस मामले पर चुनाव आयोग की तरफ से बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।